अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली आयशा ने बड़ा कदम उठा लिया और पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट अपनी शिकायत लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी को कुछ आदेश दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने नजरअंदाज किया या मनमानी की या लापरवाही की, ये जो भी कहें। अब सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और कमेटी यूनिवर्सिटी को तो अल्टीमेटम जारी ही किया, साथ में अन्य प्राइवेट कॉलेजों को तगड़ा फरमान भी दे दिया, जो सभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक सबक भी बन गया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। ये मामला 23 साल की आयशा जैन से शुरू होता है। आयशा एक एमबीए स्टूडेंट हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाई कर रही हैं। साल 2021 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपना नाम खुशी जैन से आयशा जैन में बदल लिया और इसे भारत के राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित भी करवा दिया, जो कानूनी रूप से नाम बदलने की एक मान्य प्रक्रिया मानी जाती है। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आईडी प्रूफ उनके नाम पर अपडेट भी हो चुके थे। साल 2023 में आयशा ने अमेठी यूनिवर्सिटी के फिनिशिंग स्कूल में एक सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया, जहां उन्होंने नए नाम आयशा जैन से ही दाखिला लिया। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा भी किया। साल 2024 में वे अमेठी बिजनेस स्कूल में एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दाखिला लेती हैं, उसी नए नाम से। लेकिन यही समस्या खड़ी हो जाती है। यूनिवर्सिटी ने उनके रिकॉर्ड में नाम अपडेट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। छात्रा की माने तो यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने उनके सभी लीगल डॉक्यूमेंट को नजरअंदाज किया। नतीजा, उन्हें क्लास अटेंड करने से रोक लिया गया, एग्जाम तक नहीं देने दिया गया और एक पूरे एकेडमिक ईयर का उनका नुकसान हुआ। आयशा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय को भी पत्र लिखा, लेकिन वहां से भी जब कोई जवाब नहीं मिला, आखिरकार साल 2025 के बीच में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में उन्होंने यूनिवर्सिटी पर मनमानी करने, भेदभाव और उत्पीड़न तक का आरोप लगाया। छात्रा ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने उन्हें परेशान किया, क्लास में आने से रोका और मुस्लिम नाम चुनने पर उनका खूब मजाक उड़ाया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया। पहली सुनवाई में ही कोर्ट ने अमेठी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया और नाम अपडेट करने के लिए निर्देश दिया, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने अनुपालन नहीं किया तो कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया। 20 नवंबर की सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने रिटनैंट बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन, जो अमेठी को चलाता है, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल चौहान और अमेठी के वाइस चांसलर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। दोनों ने हलफनामा दाखिल किया, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, सिर्फ एक छात्रा की समस्या ये नहीं है, बल्कि संस्थान की जवाबदेही का भी मामला बन जाता है। ऐसा हुए नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया गया। बेंच की तरफ से कहा गया, यह उचित है कि सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गठन, स्थापना और संचालन के जुड़े पहलुओं की जांच की जाए। कोर्ट ने इसे छात्रों के अधिकारों और उच्च शिक्षा की पारदर्शिता से भी जोड़ा। अब यह सिर्फ अमेठी का केस नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश की लगभग 400 से ज्यादा प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर नजर पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश में केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश है। इस हलफनामे में देश की सभी निजी, डीम्ड एवं गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के गठन, स्थापना, संचालन, उनके सभी कार्य प्रणालियों के लिए पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह जिम्मेदारी किसी जूनियर अधिकारी को डेलीगेट नहीं की जा सकती। खुद शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हुए ये जानकारी देनी पड़ेगी। अगर गलत और अधूरी जानकारी दी गई तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है। दिलचस्प ये होगा कि अब आयशा ने जो मामला उठाया उसे लेकर आखिरकार आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बेलगाम यूनिवर्सिटीज की ऐसे कारनामों पर आखिर रोक कब लगेगी? क्या राय है आपकी? कमेंट में बताएं।